वेलकम टू एग्जाम सर स्टडीज। दिस इज शिवम गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम के लिए पर्यावरण पेडागोजी का महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले हमने आपका पर्यावरण जितना भी एनसीईआरटी था पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब आपका हम करा देंगे पर्यावरण पेडागोजी। इसमें हमने रखे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और इसके साथ साथ आपका प्रैक्टिस सेट हो जाएगा, यानी कि हमारे आंसर करने से पहले आप अपना आंसर करेंगे, जिससे आपकी क्या है प्रैक्टिस भी होती रहेगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते रहेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन जो हमेशा पूछे जाते हैं उनको हमने इस वीडियो में रखा है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी डेली की डेली जो वीडियो है और आपकी तैयारी अच्छे से अच्छे होती रहे। पहला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है और क्यों। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, यानी कि ये सारे क्वेश्चन जो बात करें, चाहे संकल्पनाओं की बात करें, चाहे मुद्दों की बात करें, चाहे विज्ञान सामाजिक विज्ञान की बात करें, विषय के रूप में नहीं रखा गया है किसमें, पर्यावरण अध्ययन में। तो ऐसा क्यों किया गया है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहला ऑप्शन आपका है कि सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया। ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा। दूसरा दिया है कि इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, यानी कि यही हमारा सही हो जाएगा कि इस आयु वर्ग के जो बच्चे हैं ना, अगर हम बात करेंगे प्राथमिक लेवल की या जूनियर लेवल की, कि इस आयु वर्ग के जो बच्चे हैं अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, यानी कि जो सारा का सारा, चाहे हम बात करें, चाहे विज्ञान की बात करें, सामाजिक विज्ञान की बात करें, वो एक ही रूप में देखते हैं। किस आयु के बच्चे? जो हमारे प्राथमिक और जूनियर लेवल के बच्चे होते हैं। तो यही हमारा क्या है सही आंसर बिल्कुल हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला है कि निम्न में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच क्या है ना। 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के रूप में संदर्भ में सच क्या है। सच की अगर बात करते हैं तो रियल क्या हो जाएगा आंसर हमारा। पहला है कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा द्वारा होता है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा है कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है, ये सही है। यानी कि अगर हम बात करेंगे क्लास 2nd और 1st के लिए, इसमें क्या है पर्यावरण अलग से विषय नहीं दिया होता है, ये 3rd क्लास से स्टार्ट किया जाता है। क्योंकि क्या किया जाता है कि भैया गणित और क्या है संपादन भाषा में क्या है पर्यावरण को समाहित कर दिया जाता है, यानी कि इन्हीं भाषाओं में गणित में इस तरीके से पर्यावरण रख दिया जाता है, जिससे बच्चों को क्या है उसका ज्ञान भी हो जाता है और उसका अलग विषय का सिस्टम नहीं करना पड़ता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा जो हमारा है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा क्या देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषय के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है और ऐसा क्यों किया गया है। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो पहला है कि पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए, बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए, और तीसरा है कि बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दे से जुड़े हुए अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में उप विषयों और स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया जाता है, क्योंकि बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दे से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। ये बिल्कुल जो हमारा बिल्कुल है सही आंसर हो जाएगा। अगर हम पेडागोजी की बात करें तो पेडागोजी में कभी कभी आपको चारों ऑप्शन सही मिलेंगे, लेकिन ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा सही कौन है, इसीलिए उसी को हम क्या आंसर मान लेते हैं। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हो गया तीसरा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि निम्न में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है, यानी कि अब हमें गलत बताना है। यानी कि सारे के सारे जो 3 सही हैं, एक हमारा गलत है और गलत वाले को ही हमें आंसर में बताना है। पहला हमारा दिया है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, बिल्कुल सही है। दूसरा है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, बिल्कुल सही है। तीसरा है कि पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, ये भी हमारा सही है। और चौथा दिया है कि पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता नहीं, यानी कि बच्चे को हमें परिभाषाएं और रटने और क्या बोलते हैं उसको वर्णन करने को नहीं बोला गया है। यानी कि परिभाषाओं से तो दूर ही रहना है ना। बच्चे को हमें साफ साफ एक चीज समझानी है कि पर्यावरण ये है, मतलब डायरेक्टली बताना है, कोई परिभाषा नहीं बतानी है ना। तो हमारा सही आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा गलत है ना। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पांचवा है, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? क्या महत्वपूर्ण है? पहला है कि बच्चों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अगर पर्यावरण पढ़ रहे हैं तो बच्चों की क्या है, सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। दूसरा है कि बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना नहीं, है ना, शिक्षकों के ज्ञान को बच्चों के ज्ञान से जोड़ना, ऐसा होना चाहिए था। तो इसलिए हमारा क्या है, ये तो गलत हो जाएगा दूसरा वाला। तीसरा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा की चार दीवारी से बाहर सीखना, है ना, बहुत सारी जो पर्यावरण की चीजें हैं जो प्रत्यक्ष रूप से बच्चों को दिखा सकते हैं, तो चार दीवारी के बाहर जाके भी बच्चों को सिखा सकते हैं, तो ये हमारा सही हो जाएगा। डी वाला है कि बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय ज्ञान से संबंधित करना, बिल्कुल सही बात है। जो उन्होंने घर में सीखा है उसको विद्यालय में कैसे बच्चों को समझाया जाए, कैसे जोड़ा जाए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारा ए और सी और डी सही हो जाएगा। इसलिए हमारा पहला जो है राइट आंसर जो हमारा पहला हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी है ना, सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए? पहला है कि किस्से कहानियां, है ना, पाठ्य पुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं और कक्षा निर्देशन, है ना, ये हमारा जो है इंपॉर्टेंट चार ऑप्शन है। सही क्या हो जाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा किस्से कहानी, यानी कि बच्चे जो है सबसे प्रभावशाली होते किस्से कहानी द्वारा बच्चे बहुत आसानी से सीखते हैं, उसमें उनका मन लगता है, बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, और क्या इससे क्या उनकी जो कल्पना शक्ति का भी विकास होता है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है किस्से कहानियां, है ना। चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और क्यों, इसके बारे में बात की गई है। अगर हम बात करें पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला है कि पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है, ठीक है। दूसरा दिया है कि भैया यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। तीसरा है ये शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। और चौथा है कि ये बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा, है ना, ये हमारा चौथा दिया है। अगर हम बात करें आंसर के बारे में तो आंसर हमारे कौन कौन से हो जाएंगे? पहला हो जाएगा ए वाला, बी वाला हो जाएगा और सी वाला हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे यानी कि सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक, ये तो बुक की बाकी किताब को तो छोड़ ही गया, यानी कि बच्चों को पाठ्य पुस्तक और शिक्षकों के अलावा, यानी कि पाठ्य पुस्तक और शिक्षक तो छोड़ ही दिए गए, तो हमारा ये चौथा तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो चौथा तो हमारा गलती हो जाएगा। अब हम देखेंगे ए बी सी किस में दिया है ना, ए बी सी किस में दिया है? ये हमारे दूसरे में दिया है, यानी कि दूसरे में दिया है ए बी और सी, तो हमारे तीनों जो ऊपर वाले हैं वो हमारे सही हो जाएंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा अगला है कि एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। कौन? एक शिक्षक। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य क्या है? डॉट डॉट की बात की गई है। अगर इसके बारे में हम बात करेंगे तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला हमारा दिया है कि बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, ठीक है, सही है। बच्चों को खोजने का अवसर देना, बिल्कुल सही है। तीसरा है कि बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति पर अवसर देना, ये भी सही है, यानी कि हमारे भैया बच्चों को अभिव्यक्ति तो अवसर देंगे ही। और चौथा है कि बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना, ये नहीं है बच्चों के, यानी कि जो कम सीख रहा है, ज़्यादा सीख रहा है, उसको हम अलग कर दें, विभेद कर दें, या उसको नीचा दिखाएं, है ना, एक की प्रशंसा करें एक की ना करें तो खराब लगेगा, है ना। तो इससे क्या है, बच्चों में क्या दुर्भावना प्रकट होगी, तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो क्लास का क्या माहौल खराब हो जाएगा। हमारे सही आंसर हो जाएंगे ए, बी और सी, जो हमारा चौथा में दिया है, यानी कि चौथे की बात करें, चौथे में हमारा दिया ए बी सी दिया है, तो हमारा चौथा वाला जो है सही आंसर जो है हमारा चौथा हो जाएगा, है ना। 8वें में हमारा चौथा सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अगला है कि एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है, ठीक है। एक शिक्षक है, खाना कैसे खराब होता है इस पर प्रयोग करता है कि शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनके प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह को क्यों बनाता है, समूह को क्यों बनाता है, इसके बारे में बात की गई है। पहला है कि ये सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है ना।
और दूसरा है ये बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है ना। तीसरा है समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है ना। ये हमारे दोनों जो है ना ऊपर वाले गलत हो जाएंगे, है ना। ऊपर वाले जो हमारे दोनों हैं गलत हो जाएंगे। सही आंसर की बात करें तो पहला हो जाएगा ये सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। ये दोनों के जो ए बी है ना ये सही हो जाएंगे, इसलिए हमारा पहला सही हो जाएगा, है ना। पहले में देखेंगे तो ए और बी दोनों दिए हैं, तो हमारा पहला जो है राइट आंसर पहला जो है सही हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से यानी कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए, है ना। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो क्या होना चाहिए भैया। इसकी आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा, हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं। इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइएगा और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर क्या है लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो आपको कमेंट में लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं। अगर हम आंसर की बात करें आपको हम बता ही देते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा याद करना हो जाएगा। तीसरा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।